नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो हमारा चैप्टर है उसी के हम लोग आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग रेडी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है दो प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की तो यहाँ केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा नियमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा, ठीक, देखिएगा, वहां पर आपको ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रखेंगे। चलिए, आज की हमारी क्लास रहेगी कक्षा 8वीं संस्कृत आर्यभट्ट चतुर्दशा पाठा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 1 जिसमें लिखा है लोके को अर्था। लोके शब्द का अर्थ क्या है? पानी में, छाया में, दूध में, संसार में। तो लोक का मतलब हमारा संसार से है, तो यहां संसार हमारा अर्थ हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक दूसरे नंबर पर चलेंगे। सूर्य कीदृशः अस्ति। सूर्य किस प्रकार का है? अचलाह, चंचलाह, चलाह या गतिमान। सूर्य हमारा किस प्रकार का है? स्थिर है, ठीक। तो यहां पर हम सूर्य हमारा क्या है? अचल है, अचला, स्थिर है, ठीक। चंचलाह नहीं है, चला चलायमान नहीं है, गतिमान भी नहीं है, सूर्य हमारा स्थिर है। ध्यान रखिएगा, इसलिए सूर्य कीदृशः अस्ति अचलः। फिर इसके बाद चलेंगे हम लोग प्रश्न क्रमांक तीसरे नंबर पर। पाटलिपुत्र से कस्य कर्म भूमि आसीत। पाटलिपुत्र किसकी कर्म भूमि थी? पाटलिपुत्र अर्थात आज का जो हमारा पटना है वही पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कस्य कर्म भूमि अस्ति, किसकी कर्म भूमि थी? भर्तृहरि की, भवभूति की, कालिदास की, आर्यभट्ट की। तो आर्यभट्ट की वेधशाला यहाँ पाटलिपुत्र में थी, इसीलिए आर्यभट्ट की कर्म भूमि हुई। प्रश्न क्रमांक 4 नंबर का दिया हुआ है। आर्यभट्टेन कह ग्रंथा रचिता। आर्यभट्ट के द्वारा कौन सा ग्रंथ रचा गया था? ज्योतिष शास्त्रम, आर्यभट्टीयम, अर्थशास्त्रम, चिकित्सा शास्त्रम, ठीक। तो आर्यभट्ट के द्वारा आपके देखा आर्यभट्टीयम नामक एक ग्रंथ की रचना की गई थी। आपने अगर चैप्टर को नहीं पढ़ा तो चैप्टर को जरूर पढ़ लीजिए। चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको जल्दी से ये सारी चीजें पता चल जाएंगी, ठीक। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 नंबर का दिया है। पृथ्वी स्वकीय अक्षे घूर्णति। पृथ्वी स्वयं के अक्ष पर घूमती है, प्रश्न निर्माण करो। तो पृथ्वी में कह, का, के, किम। तो आपका स्त्रीवाची शब्द दिया हुआ है, तो पृथ्वी एक वचन का रूप है, तो का हो जाएगा। कौन अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, घूमती है? तो पृथ्वी। प्रश्न क्रमांक 5 के बाद 6 नंबर पर चलेंगे। खाली स्थान पूर्व दिशायाम उदयति। कौन है जो पूर्व दिशा से उदित होता है? सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र। तो सूर्य है जो पूर्व दिशा से उदित होता है, कि पश्चिम से होता है भैया? पूर्व से होता है, पूर्व दिशायाम उदयति। प्रश्न क्रमांक 7 नंबर का हम लोग चलेंगे, ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है दिशायाम अत्र का विभक्ति। दिशायाम पद में कौन सी विभक्ति है? तो दिशा के लिए आपको बालिका के रूप याद करने होंगे। बालिका के रूप में पहुंचेंगे तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। कैसे? बालिका, बालिका, बालिकाया, बालिकायै, बालिकायाः, बालिकायाः, बालिकायाम, हे बालिके। दिशा, दिशाम, दिशया, दिशायै, दिशायाः, दिशायाः, दिशायाम, हे दिशे, ठीक। तो सप्तमी विभक्ति एक वचन में आपका दिशायाम बन जाएगा। आगे चलेंगे प्रश्न क्रमांक 7 नंबर के बाद हम लोग 8 नंबर पर। लिखा हुआ है चंद्र शब्दस्य षष्ठी बहुवचने, षष्ठी एक वचने रूपम अस्ति। चंद्र शब्द का षष्ठी एक वचन में रूप क्या हो जाएगा? चंद्रस्य। चंद्रः, चंद्रम, चंद्रेण, चंद्राय, चंद्रात, चंद्रस्य, चंद्रे। षष्ठी एक वचन में चंद्रस्य बनेगा। प्रश्न क्रमांक 8 के बाद हम लोग 9 नंबर पर चलेंगे। 9 नंबर का प्रश्न दिया गया है जिसमें लिखा है निक्सा को अर्था। निक्सा को अर्था, निक्सा को अर्था। तो निक्सा शब्द का अर्थ क्या है? दूर, निकट, अंदर, बाहर। तो निक्सा शब्द का अर्थ हो जाएगा निकट। समझे? प्रश्न क्रमांक आगे बढ़ेंगे हम लोग, और आगे दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 10 नंबर का प्रश्न है जिसमें लिखा है पाटलिपुत्रमेव।
पाटलिपुत्रम एव, तो पाटलिपुत्रम प्लस एव संधि विच्छेद करेंगे तो पाटलिपुत्र प्लस मेव, पाटलिपुत्र पुत्रम एव, पाटलिपुत्रम प्लस एव, पाटलिपुत्र प्लस एव। तो तीसरे नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, पाटलिपुत्रम एव। तो एक ही मात्रा लग जाएगी, पाटलिपुत्रम मेव बन जाएगा। प्रश्न क्रमांक 11 नंबर पर चलेंगे, जिसमें लिखा है पूर्व दिशायाम उदयति सूर्य, पश्चिम दिशायाम चास्तम गच्छति दृश्यते ही लोके। ठीक, पूर्व दिशायाम उदयति सूर्य, पूर्व दिशा में उदित होता है सूर्य और पश्चिम दिशा में अस्त होने को जाता है। इति दृश्यते ही लोके, यही संसार देखता है। संसार यही देखता है कि पूर्व दिशा से सूर्य उदय होता है और पश्चिम दिशा में जाकर के डूब जाता है, इसलिए सूर्य गतिमान है। सूर्य गतिमान नहीं है, सूर्य ज्यों का त्यों रहता है, पृथ्वी गतिमान है। ठीक है ना, समझ में आ गया। सूर्य हमारा स्थिर रहता है। प्रश्न क्रमांक 12 नंबर पर चलेंगे, लिखा है सिद्धांतोयम प्राथम्येन प्रवर्तितः सह खाली स्थान महागणितज्ञ ज्योतिर्विच आर्यभट्टः। सिद्धांतोयम प्रथम, बोले प्रथम सिद्धांत के आधार पर यह प्रवर्तित किया गया कि सामान्य वह कौन, बोले वह था, वह आसीत, वह था महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच आर्यभट्ट, वह था महान गणितज्ञ और ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता आर्यभट्ट आसीत। सिद्धांतोयम प्राथम, प्रथम सिद्धांत को देने वाले एन प्रवर्तिता, उसके प्रवर्तक सह माने वह कौन, बोले थे कौन, महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच और विद्वान, ज्योतिष शास्त्र के विद्वान आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ऐसे वैसे नहीं थे। प्रश्न क्रमांक 13 नंबर का प्रश्न है, जिसमें लिखा है खाली स्थान स्थिरः वर्तते इति परंपरया प्रचलिता रूढ़ि तेन प्रत्यादिष्टा। पृथ्वी स्थिर है, सब कहते हैं पृथ्वी स्थिर है क्योंकि अपन लोग पृथ्वी पर रहते हैं, बोले हम लोग तो कहीं नहीं हिलते डुलते, इसलिए पृथ्वी स्थिर है ऐसा मानता है संसार। ठीक, और सूर्य चलता है ऐसा संसार मानता है। ठीक, तो पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरया प्रचलिता है, ये इस प्रकार की परंपरा प्रचलित है। रूढ़ि तेन प्रत्यादिष्टा, और ये रूढ़िवादी प्रथा है कि पृथ्वी स्थिर है। पृथ्वी स्थिर नहीं है, पृथ्वी गतिमान है। ठीक, फिर इसके बाद आगे चलेंगे, अन्यांचा पदार्यान गतिशीलान, बोले अन्य पदार्थायान, जो कहते हैं अन्यांचा, बोले और अन्य पदार्थ क्या है, बोले गतिमान है। अर्थ कैसे, जैसे हम लोग बैठे हुए, ठीक, हम लोग गाड़ी से चल रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि गाड़ी पे तो हम बैठे हैं, लेकिन अन्य पदार्थ आपको चलते हुए दिखाई देते हैं। बाजू में आपके पेड़ लगे हुए हैं, आपके बिल्डिंग बनी हुई है, आपको ऐसा लगेगा वो चल रही है। किसी ट्रेन पर बैठ जाओ तो आपको लगेगा कि सब कुछ चल रहा है, वास्तविकता में चल कौन रहा है, ट्रेन चल रही है। ठीक, इसीलिए यहां पर अवगच्छति, अन्यांचा पदार्थान गतिशीलान अवगच्छन्ति, हमें दूसरे पदार्थ चलते हुए प्रतीत होते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 नंबर पर हम चलेंगे, इसमें लिखा ऐतिहासिक स्त्रोभी, ऐतिहासिका स्त्रोभी ज्ञायते यत पाटलिपुत्रम निक्सा आर्यभट्टस्य वैद्यशाला आसीत। क्या है, ऐतिहासिक स्त्रोभी, इतिहास के द्वारा यह ज्ञात होता है, ऐतिहासिक स्त्रोतों के द्वारा, ऐतिहासिक शास्त्रों के द्वारा, इतिहास के पन्नों के द्वारा यह ज्ञात होता है कि पाटलिपुत्र के निकट आर्यभट्ट की वैद्यशाला थी। ठीक, इसीलिए तो उनकी वो कर्म भूमि कहलाती थी। फिर इसके बाद हम लोग 16 नंबर के प्रश्न पर चलेंगे, जिसमें लिखा हुआ है अनेन इदम अनुमीयते यत तस्य खाली स्थान पाटलिपुत्रमेव आसीत, कर्मभूमि, जन्मभूमि, युद्ध भूमि यतेषु कोपि न। ठीक, अनेन इदम अनुमीयते, इसी कारण से हम लोगों ने यह अनुमान लगाया, इदम अनेन इनमदे अनुमीयते यत, अनुमीयते मतलब अनुमान लगाते हैं कि यत तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रमेव आसीत, उनकी कर्मभूमि क्या है, पाटलिपुत्र ही थी। प्रश्न क्रमांक 17 नंबर पर चलेंगे, जिसमें लिखा खाली स्थान फलित ज्योतिष शास्त्र विश्वर्सिति इसमें। ठीक, आर्यभट्टः फलित ज्योतिष, नागभट्ट, मोहन भट्ट एतेषु कोपि न। तो आर्यभट्टः फलित ज्योतिष शास्त्री न विश्वसिति, आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं रखते थे। आर्यभट्ट किस में विश्वास नहीं रखते थे, ज्योतिष शास्त्र पर। किसी ने कह दिया कि ये होगा ना, उस पर विश्वास, फलित ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास नहीं रखते थे। आर्यभट्ट से जन्म कदा अभवत, आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ, 746, 776, 576 या 446। ठीक, आपने अगर चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपको मिल जाएगा 476 तमे क्या आर्यभट्ट से जन्म अभवत। इसके बाद सूर्य कस्याम दिशायाम उदयति। ठीक, सूर्य किस दिशा में उदित होता है, पूर्व दिशायाम, पश्चिम दिशायाम, उत्तर दिशायाम या दक्षिण दिशायाम। तो सूर्य पूर्व दिशायाम उदयति, पश्चिम दिशायाम चास्तम गच्छति। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 के बाद 20 नंबर पर चलेंगे, जिसमें लिखा है महान गणितज्ञ का आसीत।
महान गणितज्ञ कौन थे? आर्यभट्टः, महिम भट्टः, नागभट्ट इति सुकोपिना। तो महान गणितज्ञ थे आर्यभट्टः। कौन थे? आर्यभट्ट। महान गणितज्ञ के रूप में आर्यभट्ट को जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 21 नंबर पर हम लोग चलेंगे, जिसमें लिखा है सूर्य कस्याम दिशायाम अस्तम। सूर्य किस दिशा में, किस दिशा की ओर अस्त होता है? तो पूर्व दिशायाम, पश्चिम दिशायाम, उत्तर दिशायाम, दक्षिण दिशायाम। तो पश्चिम दिशा की ओर सूर्य क्या होता है? अस्ताचल की ओर जाता है। सूर्य कस्याम दिशायाम अस्तम, सूर्य किस दिशा में क्या होता है? अस्त होता है। तो पश्चिम दिशा में। प्रश्न क्रमांक 22 नंबर पर चलेंगे। 22 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कहता है? कह स्वकीय अक्षे घूर्णाति। कौन है जो स्वयं अपने अक्ष पर घूर्णन करती है? कौन है जो अपने अक्ष पर घूर्णन करती है? तो पृथ्वी। पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है? घूर्णन करती है। प्रश्न क्रमांक 23 नंबर पर चलेंगे, जिसमें लिखा है आर्यभट्टस्य वेधशाला कम निक्षा आसीत। आर्यभट्ट की वेधशाला किसके निकट थी? तो पाटलिपुत्रम। किसके? पाटलिपुत्र के निकट थी आर्यभट्ट की वेधशाला। प्रश्न क्रमांक 23 के बाद 24 नंबर पर जाएंगे, जिसमें लिखा है प्रत्यादिष्टा इति पदस्य संधि विच्छेदम चुनो। प्रत्यादिष्टा, प्रति प्लस आदिष्टा, प्रति प्लस आदिष्टा, ठीक, आदिष्टा बराबर प्रत्यादिष्टा। तो यहां पर आपकी यण संधि हो जाएगी और आपका पहला नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, प्रति प्लस आदिष्टा बराबर प्रत्यादिष्टा, यण संधि हो जाएगी, एको एणाची सूत्र लग जाएगा। प्रश्न क्रमांक 25 नंबर का दिया हुआ है, जिसमें लिखा है आकाशस्य इति पदस्य विपरीतार्थक पदानि चुनोत। आकाश का पर्यायवाची विलोम पद आपको ढूंढना है। प्रकाशः, अचलः, धरायाः, स्थिरः। तो यहां पर आपका षष्ठी व्यक्ति का एक वचन, तो धरायाः हो जाएगा। समझ में आया? प्रश्न क्रमांक 25 के बाद यहाँ पर हमारे 25 प्रश्न थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में, और इनको अच्छे से आप लोगों ने देखा है। इनको भी आप लोग भी अच्छे से करिएगा, परीक्षा की तैयारी करते रहिएगा, और कहीं पर कोई समस्या जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अपने सभी दोस्तों तक आपको शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की, तो यहाँ केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निर्मित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ, बिल्कुल फ्री। तो देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना, मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। ठीक, फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।